ओम शांति। तो कल जो हम मुरली पढ़ रहे थे, वो मुरली का डेट है 1 मार्च 1971। मुरली का टाइटल सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। तो ये मुरली कल हमने शुरू की थी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। तो बाबा ने हमें कितना सुंदर पॉइंट दिया कि जैसे साइंस में क्या है, परमाणु शक्ति के बारे में बात करते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप कौन हो, प्रवृत्ति में रहने वाले सृष्टि के आगे प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश ना मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। तो बाबा हमें हमारी जिम्मेवारी याद दिला रहे हैं, विशेष माताओं को, कि कैसे जो हम, क्योंकि माताएं अनुभवी होती हैं ना, प्रवृत्ति में रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबा की शिक्षाओं का। तो बाबा ने कहा ऐसे जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कई आत्माओं तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो उनको संदेश ना मिलने की जिम्मेवारी, अगर उनको ना मिला तो वो जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। इसीलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। ये ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही ये ग्रुप भी होवनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने, उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। तो बाबा ने कहा मददगार कैसे बनना है, उसकी युक्ति तो है लेकिन शक्ति नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। तो बाबा माताओं की कितनी महिमा कर रहे हैं कि एक एक माता पूरे जगत की माता है। कहा 100 ब्राह्मण, कुमारी को तो क्या कहा, 100 ब्राह्मणों से उत्तम। तो बाबा माताओं को उनकी विशेषता बता रहे हैं कि 100 ब्राह्मण तो फिर भी बहुत छोटी बात है ना। तो बाबा ने कहा कहाँ 100 ब्राह्मण और कहाँ सारा जगत। तो किसकी ऊंची महिमा हुई? एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसीलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि एक वादा करना है, क्या हिम्मत है वादा करने की? कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। तो क्या हम में इतनी हिम्मत है कि वायदा सुनने से पहले ही बाबा को कह सकें कि बाबा जो मर्जी आपको हो, हमारी तरफ से पक्का वायदा है? या सुनने के बाद निर्णय करेंगे कि हिम्मत है कि नहीं? तो बाबा कहते सुनने के पहले हिम्मत है, वो सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। ये पूछ रहे हैं क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना। हर एक को ये वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। तो बाबा ने इसको हम अंडरलाइन करेंगे, क्या वायदा करने को हमें कहा कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। तो अपने आप से क्या पक्का वादा करना है कि जितने भी विघ्न बाहर से आएंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन अपने शक्ति स्वरूप को पूरी तरह से इमर्ज करके उनका सामना करेंगे। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया आ सकती है। तो बाबा ने आसक्ति
से हमें याद दिलाया कि आसक्ति है मतलब माया आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसीलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। तो बाबा ने दीपक का उदाहरण दिया कि जैसे एक दीपक कितने सारे दीपकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक, जो हम में से एक एक बाबा का बच्चा है, वो सारे विश्व के कल्याण के निमित्त है। तो बाबा ने कहा अपने कर्तव्य और अपने स्वरूप, इन दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, तो हैंड्स बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो? तो भी हम चेक करेंगे कि क्या हम अपने आप को ब्रह्मा की भुजा समझते हैं। ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों का तरीका सीखना है, इन्हों को तरीका सिखाना है। तो बाबा ने कहा हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता है। एक तो तरीका नहीं आता, दूसरा ताकत नहीं। तो ताकत भी भरना और तरीका भी सीखना। तो बाबा ने क्या दो पॉइंट्स हमें याद दिलाए कि हमें अपने में ताकत को भी भरना है और तरीका भी सीखना है। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितनी बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। आफरीन उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करते हैं। अगर कहने से करते हैं तो आफरीन नहीं मिलती है। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखें? फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अच्छा इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम? तो बाबा ने फिर नाम बताया, जिसको समझेंगे कि बाबा हमारे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने नाम दिया, ये है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। तो क्या नाम दिया? सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गवा देते तो रावण भी देखता है कि ये अपनी शक्ति को गवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना। तो शक्ति को गवाना मतलब क्या है? क्या बताया बाबा ने? रावण को बुलाना। इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने देना। जैसे हमारी फिजिकल इम्यूनिटी भी अगर कम होती है तो कैसे वायरस बैक्टीरिया अपने आप आ जाते हैं, इन्फेक्शंस होने लगती हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा जब हमारी आंतरिक शक्ति को हम भूल जाते हैं, शक्ति गवा देते हैं, तभी रावण आता है। तो इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने देना, जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसीलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया है। तो हमें सदैव किस पर ध्यान देना है? जमा करने पर, कि एक एक पल में कमाई होनी चाहिए। तो सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया है। अच्छा, ओम शांति। तो ये मुरली थी 1 मार्च 1971 की, सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। ओम शांति।